तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में कोइची अंदर ही अंदर से मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता। अंदर ही अंदर से उससे कोई बात परेशान सी करी होती, पर वो चाह के भी उससे याद ना कर पाता। अब देखते ही देखते कोइची खुद को रोहान की शीबी के घर के बाहर पाता और वो ये देख के खुद भी हैरान हो जाता कि यार उससे स्कूल के लिए लेट हो रही है, पर पता नहीं क्यों वो अंदर जाना चाहता है। हालांकि कुची अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता, उससे पता होता ये कोई अच्छी आदत नहीं है और कुची ने आज तक कभी ऐसा किया भी नहीं, पर फिर भी यार वो अपने आप को रोहान की शीबी के घर के अंदर जाने से ना रोक पाता। अब वो अंदर आ गया था, वो रोहान की शीबी के कमरे तक चला जाता। रोहान की शीबी उस इंटेंस लुक से अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को खत्म करने को जा रहा होता। इसी में रोहान की शीबी उससे नोटिस करते हुए कहने लगता, वैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर तुम्हें थोड़ी देर खुद भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं बस 2 पेजेस की मैन्यूस्क्रिप्ट 20 मिनट में खत्म करता हूँ। जो सुनने के बाद कोइची के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को परफेक्ट तरीके से 20 मिनट में नहीं खत्म कर सकता, वो भी 2 पेजेस को। रोहान की शीबी ने यह भी कहा था कि मैं अगले हफ्ते का काम खत्म करने को जा रहा हूँ। कुची अपने दिल ही दिल में सोच रहा था ये आखिर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कल ही तो हमने बस इसके इस हफ्ते का काम पढ़ा था और आज इसने अपने अगले हफ्ते का भी काम खत्म कर डाला। रोहान किसी भी एक गजब किस्म से अपना काम कर रहा था और जिस तरीके से वो अपने पेन को लहराता होता, सिर्फ और सिर्फ उसके लहराने से ही उसका काम खत्म हो जाता होता। ये बात कुची भी देख के सर से लेके पैर तक हिल जाता और उससे अपनी जगह में आने में थोड़ा सा वक्त लगता। तो रोहान किसी भी अब कुची से सहमत होके कहने लगता, हाँ कुची, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा एक्सपीरियंस ने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया। वो स्टोरी लाइन, वो कॉन्सेप्ट, आज पहली बात एक ही रात में मैंने 20 पेजेस कंप्लीट किया है। हमारी जिंदगी मेरे लिए वो नमूना है। मैं एक मास्टरपीस को क्रिएट करने को जा रहा हूँ। पर उसकी ये बातें कोइची के सर के ऊपर से गुजरी होती है, उसे कुछ समझ में ना आ रहा था। रोहान किशिबी मजीद बोलने लगता, दिखाओ कोइची, जल्दी करो, मैं आगे देखना चाहता हूँ, अब बस भी करो। रोहान किशिबी एक बार फिर से उसके खिलाफ अपनी स्टैंड की एबिलिटी आजमाता, जिसके चलते कोइची की पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह रोहान किशिबी के सामने पेश हो जाती। रोहान ने जैसे तैसे उसके खिलाफ अपनी स्टैंड की एबिलिटी को यूज किया होता। कोइची को वो सब कुछ याद आने लगता कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और रोहान किशिबी आखिर कितना बुरा शख्स है। इन सब के बाद रोहान किशिबी उसके पेजेस फिर से फाड़ना शुरू कर डालता, पर अचानक से डोर बेल रिंग होने की आवाज आती। रोहान किशिबी एक लम्बे के लिए सिर्फ खिड़की से बाहर देखता। वो देखता जोस्के और ओकियासु थे, वो दोनों को देख के पहचान लेता, क्योंकि उसने कोइची के पेजेस में इन दोनों के बारे में पढ़ा होता और उसे सब कुछ मालूम होता। रोहान किशिबी ने सिर्फ और सिर्फ एक लम्बे के लिए कोइची से अपनी नजरें हटाई थी और दूसरे लम्बे में कोइची उसके रूम से फरार हो गया होता। हमें दिखाया जाता है कुची घसीटते घसीटते एक बच्चे की तरह आगे बढ़ा था। वो सीढ़ियों से नीचे गिरता, बस वो दरवाजा खोलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता ताकि वो अपने दोस्तों को बता पाए, मगर वो कुची जैसे ही दरवाजा खोलता, हान किसी भी एकदम से अपनी स्टैंड की एबिलिटी उसके ऊपर से हटा देता। कुची एक बार फिर से सब कुछ भूल जाता और वो अपने दोस्तों से नॉर्मल तरीके से मिलने लगता। खैर यार कुची अपने नॉर्मल सेल्फ में उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता, मैं यहाँ पे एक मांगा आर्टिस्ट का काम देखने आया, वो ज्यादा ही गजब किस्म का है। अब सब कुछ नॉर्मल होता, जोस्के और ओकियासु यहाँ से जाने लगते। ये कहते हुए फेमस लोगों के करीब होने से मैं थोड़ा सा नर्वस सा फील करता हूँ। टाटा बाय बाय कहने के बाद कुची एक बार फिर से दरवाजा बंद करता और उससे अचानक से सब कुछ दोबारा से याद आता कि रोहान किशिबी किस तरह का शख्स है। कुची उन्हें बताने के लिए एक बार फिर से दरवाजा खोलता, पर अगले ही लम्हे में कुची वापस से नॉर्मल हो गया होता। कुची दोबारा से दरवाजा बंद करके अंदर आता और उसे याद आता कि रोहान किशिबी ने उसके पेजेस में ये ऐड किया होता कि ना तो कुची मेरे बारे में मुंह खोलेगा और ना ही वो मेरे पे अपने स्टैंड से वार करेगा। कुची वापस से उसके कमरे में जाता और वो काफी ज्यादा मायूस हो गया था। रोहान किशिबी एक वक्त में तो काम कर रहा था, पर वो अचानक से थोड़ा सा चौंक जाता और वो पीछे मुड़ के कुची पे चिल्लाने लगता, घर में कोई गुस्सा आया है, जब तुम नीचे थे तुमने उन्हें क्या कहा। पर तब तक कुची और रोहान किशिबी ओकियासु को अपने पीछे पाता। ओकियासु सीधा खिड़की फलांग के अंदर आया होता। ओकियासु उससे फौरन से पीछे से वांग करते हुए कहने लगता, ओए ओए बस आगे ही देखते रहे, पीछे मुड़ने की मजाल भी मत करे। रोहान किशिबी फिर आगे से कहने लगता, ओए जी, जो तुम्हारे हाथ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है, इसी की वजह से तुम्हारे दोस्तों को पता चल गया कि तुम मुश्किल में हो, जरूर जब तुम सीढ़ियों से नीचे गिरे होगे। रोहान किशिबी अब ओकियासु से सहमत होके कहने लगता, मैं तुम्हारे स्टैंड के बारे में सब कुछ जानता हूँ,
तुम्हारा स्टैंड, द राइट हैंड। और जब भी तुम्हें कोई मुश्किल फैसला लेना पड़ता है तुम हमेशा से चाहते हो काश कि यहाँ पे तुम्हारा भाई होता तुम्हारी जगह, ताकि वो तुम्हारे लिए सही फैसला ले पाता। तो यार ये सब सुनने के बाद ओकियासु थोड़ा सा हैरान सा हो जाता। फिर यही वजह से वो कुची से पूछने लगता कि इसके स्टैंड के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। पर कुची ऐसा चाह के भी ना कह पा रहा होता, क्योंकि रोहान की शिबी ने ये सब कुछ कुची के पेजेस में ऐड कर दिया होता। कुची ये काफी बेदर्दी से कहने जाता, बस जो भी करो इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट को मत देखना, वरना तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा होगा। रोहान की शिबी अब फौरन से पीछे मुड़ के उससे भी अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाता। ओकियासु जो कि बस उस पे टूटने को ही जा रहा होता, उसका भी अंजाम कोई चीज से भी बदतर होता। तभी रोहान जोस्के से मुखातिब होके कहने लगता, मुझे पता है तुम उस दरवाजे के बाहर छुपे हो। मैंने जैसे ही ओकियासु के खिलाफ अपने स्टैंड का इस्तेमाल किया, पर ऐसा करते हुए जोस्के मेरे स्टैंड के बारे में सब कुछ समझ गया है। अब वो चुपके से टिक के बैठा हुआ है। रोहान की शिबी ने कुची के कारण जोस्के के बारे में सब कुछ पढ़ा होता कि जोस्के चाह के भी अपने फ्रेंड को कभी अबैंडन नहीं कर सकता, और वो ऐसी सिचुएशन में एक अच्छे मौके की तलाश में बैठा होता है, वो कब और किस तरह से मेरी गलती से फायदा उठा के मुझ पे ही बारी पड़ जाए। अब ओकियासु मुस्कुराते हुए कहने लगता इससे बेहतर और क्या ही होगा, कितना अच्छा होगा अगर मैं भाग के सीधा जोतरो के पास चला जाए। ओकियासु ये चिल्ला रहा होता कि भाग के जोतरो के पास जा। यही वजह से अब रोहान की शिबी ओकियासु के पेजेस में कुछ एक्स्ट्रा सा ऐड कर डालता, जिस पर कुची की नजर जैसे ही पड़ती वो रोते हुए कहने लगता, हम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। अगर जोस्के ने हमारी मदद करने की कोशिश भी की तो ओकियासु तुम अपने आप को आग लगा दोगे। तो ओकियासु मुस्कुराते हुए कहने लगता, मान लिया कि मैं पागल हूँ, पर इतना भी नहीं। एक तरफ तो वो ये कह रहा होता कि उधर ही उसका राइट हैंड उस पे आग भी लगाने लगता, जिस वजह से रोहान की शिबी के चाहते हुए जोस्के फौरन से वही करता। जोस्के इस कमरे में कदम रखता, हालांकि जोस्के ने अभी तक अपनी आंखें बंद रखी होती। देख के कुची कहने लगता, ये जरूर सिंपल टेक्निक है, पर अगर जब तक वो इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट को ना देखे जोस्के का हाल हमारे जैसा हो ही नहीं सकता। और जोस्के के पास एक ही मौका है, अगर उसने एक ही वार से रोहान की शिबी को बेहोश ना किया तो मदद करते करते ओकियासु खुद ही अपनी जान ले लेगा। अलबत्ता रोहान की शिबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता कि वो अपनी आंखें खोल ले, और जोस्के इतनी आसानी से अपनी आंखें ना खोला होता। ऐसे कि रोहान की शिबी ने जोस्के के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह से गुस्सा दिलाना है ताकि तुम अपनी आंखें खोल लो। रोहान की शिबी उसके बालों का मजाक उड़ाता, उससे कहता, तुम्हारे बाल बहुत घटिया है, जो सुन के जोस्के का गुस्सा उस पर हावी होने लगता। तो यार गुस्से की वजह से जोस्के अपनी आंखें खोल लेता। रोहान उसके बालों का मजाक उड़ाते हुए उसके बालों को छूने भी लगता। रोहान की शिबी जोस्के के सामने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट लाते हुए दिल दिल में कहने लगता, मैं तो जीत गया। और हमें दिखाया जाता जोस्के की आंखें जब के खुली हुई होती। इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट देखने के बावजूद भी जोस्के फौरन से उसके मुंह पे गजब किस्म का वार करता। इसके बाद जोस्के आरारा करते हुए इस पर अपने स्टैंड के कारण पंचेस की बारिश कर डालता। रोहान सीधा जाके बुक शेल्फ से टकरा जाता और वो सीधा उसी के अंदर दसा जाता। रोहान की शिबी बेहोश होने के काफी करीब होता, यही वजह से उसके स्टैंड का असर भी खत्म हो जाता। पर हमें दिखाया जाता जोस्के पूरा पागल हो चुका होता। जोस्के गुस्से में रैंडमली चीजें तोड़ता चला जा रहा होता। कुची और जोस्के उसका ये रवैया देख के आपस में बातें करने लगते। उसके दिमाग पे इतने बुरे तरीके से ये बात चढ़ गई कि रोहान की शिबी के अलावा उसने किसी और चीज पे ध्यान तक नहीं दिया। उसका दिमाग तुम ये कह सकते हो एक लम्हे के लिए होश खो बैठा था। उसके ये भूल ही गया था कि उसके सामने क्या चीज पड़ी है। अब कुची भी हैरानगी से कहने लगता मुझे तो पता था कि उसके बालों का मजाक उड़ाने पे वो गुस्सा हो जाता है, पर आज उसके तो गुस्से ने हद कर डाली। तो यार मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन से किसी भी वो फाइनल पर्सन था जिसने उसके मजाक उड़ाते उड़ाते उसके बालों को छुआ भी। अब कहीं जाके कुची को याद था कि एक बार जोस्के ने उसे ये वजह बताई थी, आखिर क्यों वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब कोई इसके बालों का मजाक उड़ाता है। कुची एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता, एक बार जोस्के ने मुझे बताया था जब वो 4 साल का था, 50 दिनों के अंदर वो एक बहुत बड़े बुखार की वजह से मरने को जा रहा था। जोस्के की अम्मी की गाड़ी बर्फ के तौदे में फंस चुकी थी। जोस्के की अम्मी उसे अस्पताल ले जा रही थी, पर उन दिनों में ओडियो पूरा लगभग बर्फ में ही डूब चुका था। याद रखो ये उस वक्त की कहानी है जब जोतरो स्टारडस्ट क्रूसेडर का हीरो हुआ करता था। तो यार जैसे कि जोस्के भी जो स्टार फैमिली से है, ऐसे भी वही बुखार है जो जोतरो की अम्मी को हुआ था। वो भी 50 दिनों के अंदर मरने को जा रहा था, और इसकी वजह मैं ऑलरेडी स्टारडस्ट क्रूसेडर में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ।
तो यार अगर अभी भी किसी ने नहीं देखा हुआ तो मेरी स्टारडस्ट क्रूसेडर की फर्स्ट 5 एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लो, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। पर अचानक से एक अनजान शख्स उनकी बर्फ में फंसी हुई गाड़ी को पीछे से धक्का लगाने लगता और उस शख्स ने भी बिल्कुल जोस्के वाला हेयर स्टाइल किया हुआ था। वो जोस्के की मॉम को पूरा पूरा गाइड कर रहा था कि मैं किस वक्त धक्का लगाऊंगा, तभी तुमने एक्सीलरेट देना है, इस वक्त तुमने क्लच को पकड़ना है और किस वक्त क्या करना है, वो पूरा पूरा गाइड कर रहा होता। और उसी की वजह से वो उस बर्फ के तौदे में से बाहर निकल गए थे। 50 दिन के गुजर जाने के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया था। जोस्के की मदर और जोस्के तो उस शख्स को ढूंढने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ना मिला। तो जोस्के ने यह डिसाइड किया कि वो बिल्कुल उसी की तरह होगा। उसने जोस्के को वो बनाया जो आज वो शख्स है। उसने जोस्के को एक असली ह्यूमन होने का मतलब सिखाया। तो यही वजह से अब जोस्के उसे पूरा पूरा कॉपी करता है, चाहे वो उसका हेयर स्टाइल क्यों ना हो। तो जोस्के इस बालों की बेइज्जती उसकी बेइज्जती समझता है। ये फ्लैशबैक छोटा सा यहाँ पे खत्म होता। कुची कहता मुझे शुरू में तो लगा था बस ये खुद से बना रहा है, पर अब दिखने से तो लगता है ये सच था। यूं ही रोहान खुशी भी पीछे से ये बात नोट करने लगता और उसे ये छोटी सी कहानी काफी ज्यादा इमोशनल लगी होती। पर खैर यार तब तक जोस्के भी उसे ढूंढ लेता और उस पर टूट पड़ता। तो हाँ यार इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।